हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हमने देखा था कि पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन का हमने बेसिक समझा था और एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने किया था। आज हम देखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट का और इम्प्रूव और एडवांस क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है। और जो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन हमेशा सेम ही पैटर्न से करवाऊँगा, जिससे आपको एक ही मेथड अच्छे से हर तरीके से प्रैक्टिस आ जाए, प्रैक्टिस हो सके आपकी। मैं आपको हर बार क्वेश्चन सेम मेथड से करवाऊँगा, मेथड कभी चेंज नहीं करूँगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। द नेट प्रॉफिट्स ऑफ ए, बी एंड सी फॉर द ईयर 2019, यानी कि 2019 फाइनेंशियल ईयर का एक पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। और 2019 में नेट प्रॉफिट हुआ बिजनेस का 60,000 रुपीज़, जो उन लोगों पार्टनर ने आपस में बांट लिया 3:1:1 रेशियो में। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, यानी कि उसके बाद पता लगा कि डेट द अंडर मैंशनड ट्रांजेक्शन, यानी कि कुछ ट्रांजेक्शन्स है जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की गई और बिना उस रिकॉर्ड करे ही ये प्रॉफिट उन लोगों ने आपस में बांट लिया। पहली ट्रांजेक्शन, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी चाहिए थी 5% पर एनम के रेट से, जो नहीं दी। दूसरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए था, ए को 700 रुपये, बी को 500 और सी को 300। और तीसरी चीज़ आती है पार्टनर को सैलरी, ए को 1000, बी को 1500 पर एनम। दोस्तों ये पर एनम दोनों पार्टनर के लिए, इसका भी पर एनम है, इसका भी पर एनम है। ये तीनों चीज़ देना चाहिए था जो नहीं दिया, बिना इन तीनों के ही ये प्रॉफिट्स बांट लिया। और तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट देखिए, पार्टनर की फिक्स कैपिटल अकाउंट, FIXED फिक्स्ड। यस, ए पार्टनर की कैपिटल है 1,00,000 रुपीज़, बी की है 80,000 और सी पार्टनर की है 60,000। इसी की हमें दोस्तों इसे सही करना है, एडजस्टमेंट एंट्री में पास करनी है। तो आइए दोस्तों, तो पहले दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, बिना इन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे ही पार्टनर ने आपस में ये 60,000 का प्रॉफिट बांट लिया इस रेशियो में। तो हम पहले ये वाला प्रॉफिट पार्टनर से इन लोगों ने गलत तरीके से बांट लिया, बिना इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करे ही ये वाला प्रॉफिट बांट लिया। तो पहले हम ये वाला प्रॉफिट जो हमने पार्टनर को क्रेडिट किया होगा उनके कैपिटल अकाउंट को, ये हम उनसे ले लेंगे और फिर ये सब चीज़ उन्हें देंगे। फिर जो रेसिडुअल प्रॉफिट होगा यानी कि उसके बाद जो बचेगा वो हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए देखते हैं इन सभी ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों इसका भी सेम मेथड होगा। हम इसके लिए बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ये दोस्तों पर्टिकुलर बनेगा। और दोस्तों हमेशा, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जितने पार्टनर है प्लस एक हमेशा फर्म, 3 पार्टनर है, ABC पार्टनर और एक बिजनेस यानी कि फर्म। तो ए, तो 4 कॉलम बनाएंगे। ये पर्टिकुलर हो गया। और इसमें 3 पार्टनर है और सबकी फिक्स कैपिटल अकाउंट देखिए, ये देखिए दोस्तों फिक्स लिखा है। तो यानी कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो हम सबकी करंट अकाउंट में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था फिक्स कैपिटल अकाउंट में बस पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है उसे रिकॉर्ड करते हैं, या फिर कोई अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है उसे रिकॉर्ड करते हैं। बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन फिक्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले ए का करेंट अकाउंट, अगला आता है 20 करेंट अकाउंट, उसके बाद आता है 30 करेंट अकाउंट और एक हमेशा फर्म बनता है। दोस्तों हर पार्टनर की करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जो भी हो, वटेवर, उनके हमेशा 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। या तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी किसी भी एडजस्टमेंट से, या किसी भी एडजस्टमेंट से उनकी कैपिटल घटेंगी। तो इसलिए हम हर पार्टनर के करेंट अकाउंट के 2 साइड बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब हम देखेंगे, मैंने आपको दोस्तों पिछली क्लास में भी बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट का हमेशा 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स, और ये चारों स्टेप्स हमेशा सीक्वेंस में फॉलो होंगे चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, जिससे दोस्तों आपको हमेशा क्वेश्चन करने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन, रॉन्ग एंट्री पास करें। दूसरा, करेक्ट।
तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और लास्ट में नेट इफेक्ट। ये एंट्री दोस्तों हम पास करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे बोलता 60,000 का प्रॉफिट उन लोगों ने आपस में बांट लिया था 3:1:1 में, बिना इन सब को डिस्ट्रीब्यूट करे आपस में। तो बिना इन सब एडजस्टमेंट के उन लोगों ने प्रॉफिट आपस में बांट लिया था। तो पहले हम क्या करेंगे, जितना जितना उन्होंने जिस रेशियो में प्रॉफिट लिया था उसी रेशियो में हम उनसे प्रॉफिट वापस ले लेंगे। तो 60,000 का प्रॉफिट उन लोगों ने आपस में बांटा था, तो हम उनसे पहले 60,000 का प्रॉफिट वापस ले लेंगे। प्रॉफिट्स जो उन्हें गलत बांट लिया 3:1:1 में। अगर हम दोस्तों 3:1:1 में सॉल्व करेंगे तो आएगा 3:1:1। जब भी दोस्तों रेशियो होता है मैंने आपको पहले बताया इन सबको ऐड कर देंगे 3 4 5, तो सबके नीचे 5 लिख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई 60,000 यानी कि एक ही हिस्से का आएगा 36,000। और दोस्तों मैं इसे डेबिट साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हमने उसे पहले दिया होगा तो प्रॉफिट से उसकी कैपिटल बढ़ी होगी तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब हम उससे उसका प्रॉफिट आप वापस ले रहे हैं तो उससे उसकी करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, अल्टीमेटली करंट अकाउंट भी एक तरीके की कैपिटल अकाउंट ही है, जिससे हम उससे वापस प्रॉफिट ले रहे हैं उसके जो उसने पहले लिया था, तो उससे उसकी कैपिटल घटेगी और उसका अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए हम इसे डेबिट में लिख रहे हैं। बी का भी 12,000। और फर्म और पार्टनर हमेशा अपोजिट होते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है वो पार्टनर्स के लिए फ़ायदा होता है, इसलिए उल्टा होता है हमेशा कि जो भी पार्टनर सबके करंट अकाउंट में आता है बैलेंस अमाउंट वो फर्म के डेबिट में आता है, और जो सभी पार्टनर के डेबिट में आता है वो फर्म के क्रेडिट में आता है। तो टोटल ये 60,000 डेबिट हुआ है तो 60,000 क्रेडिट होगा। अब करेक्ट चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना चाहिए। IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम की रेट से। पहले हम ए को देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, इसलिए हम क्रेडिट में लिखेंगे। ए का कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख का 5% 5,000। बी 80,000 का 5% 4,000, और उसी तरह सी का 60,000 का 5% 3,000। दोस्तों सबका क्रेडिट में इसीलिए लिखा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो उनका अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए सबका क्रेडिट में लिखा है। और इन सबका क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में 5 और 9 और 3 12,000। अब अगली आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पहले पार्टनर से चार्ज नहीं किया था, अब हम उनसे चार्ज करेंगे। तो कोई भी पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग करे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों से उसकी कैपिटल घटती है। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करेंगे तो उससे उसकी कैपिटल घटेगी, तो उनका अकाउंट डेबिट होगा। तो ए का 700, तो इसलिए कि डेबिट में 700, बी का 500, सी का 300। 7 5 12 3 1500 डेबिट, तो 1500 फर्म में क्रेडिट हो जाएगा। अब आता है पार्टनर सैलरी। ए को 1000। अब पार्टनर सैलरी से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो उसका अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। ए का 1000 तो ए के क्रेडिट में 1000, और बी का 1500 तो बी का 1500 क्रेडिट में। और ये पी ए मतलब पर एनम यानी कि साल का, तो साल का 1000 तो 1000, और बी का 1500 तो 1500। 5 10 2500 डेबिट, तो 2500 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, नहीं क्रेडिट तो फर्म में डेबिट हो जाएगा। रॉन्ग एंट्री कर दी, जो सही एंट्री होनी चाहिए थी ये कर दी। इसके बाद हमारा अगला एडजस्टमेंट था, अगले स्टेप था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस PNL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के लिए पहले हम फर्म के पास देखेंगे कि बैलेंस कितना बचा है फर्म के पास। तो इसका 60 और 60,000 और 1500 61,500। और क्रेडिट में है 61,500, और डेबिट में 12 और 2 14,1500। तो यानी कि बैलेंस बचेगा 47,000। तो 47,000 डेबिट साइड में बचा है, तो 47,000 डेबिट में। अब हम फर्म के डेबिट में बचा है तो यानी कि इन सब के क्रेडिट में बटेगा,
तो इन सब के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इन सब का 3:1:1। तो 3:1:1 में हम बांट देंगे सभी को 3/5। रॉन्ग हमने दोस्तों 3 स्टेप कर दिए। रॉन्ग एंट्री कर दी, जो सही होनी चाहिए तो वो कर दी, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कर दिया। अब हमारा लास्ट वाला स्टेप बचा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट के लिए पहले हम सभी का टोटल बैलेंस लिख देंगे। फर्म का पहले बराबर हो चुका है 61,500, 61,500। 12,400। और दोस्तों हमेशा जो ग्रेटर होता है किसी भी करेंट अकाउंट का, जब हम टी सेप अकाउंट भी बनाते हैं तो आपको अगर याद होगा जो ग्रेटर बैलेंस होता है वो हम दोनों साइड लिखते हैं। तो 9 और 3 12,400 ग्रेटर है, यहाँ पर 12,300 ही है, तो जो ग्रेटर है 12,400 वो हम इसके दोनों साइड लिखेंगे। उसी तरह सेम पैटर्न हम बी में भी अप्लाई करेंगे। तो इसका 9,13,000, 14,000, 14,500, 14,900, 36,700, अब ये देखिए 36,700 इसका। अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। इसका टोटल ए का बैलेंस कितना है, इधर 36,700, 36,700 इधर पूरा, इधर कितना है 28,000, 29, 29,500, 34,200। तो 36,700 में आप 34,200 डिडक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा जी, 2,500 बैलेंस बचेगा। तो 2,500 को दोस्तों मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि बाद में आसानी से पता लगे कि क्या हमें जनरल एंट्री पास करते टाइम क्या अमाउंट डालना है। अब बी का 14,900 इधर का है, और इधर है 12,500, तो यानी कि इधर 2,400 रुपये बैलेंस बचा। दोस्तों डेबिट साइड में बचा है तो जनरल एंट्री पास करते टाइम ये क्रेडिट होगा, और ये वाला क्रेडिट साइड में बचा है तो जनरल एंट्री पास करते टाइम ये डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर का करेंट अकाउंट का बैलेंस या कोई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो ज़्यादा होता है हमेशा वो, यहाँ पे डेबिट वाला बैलेंस ज़्यादा है इसलिए डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट वाला बैलेंस ज़्यादा था इसलिए क्रेडिट होगा पार्टनर का करेंट अकाउंट। और यहाँ पे केस में 100 रुपये डेबिट साइड में बचा है, तो यानी कि यहाँ पे इसका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है इसलिए ये वाला क्रेडिट होगा। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। ए का करेंट अकाउंट का बैलेंस है 2,500, और जैसे कि मैंने आपको बताया ए का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है इसलिए ए का करेंट अकाउंट डेबिट होगा, इसलिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी एस करेंट अकाउंट डेबिट टू। ए का बैलेंस कितना है 2,500, तो 2,500। बी का करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है इसका इसलिए बी का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो पीस करंट 2,400। अब सी का करंट अकाउंट 100 तो 100। और अब हम इसकी नरेशन पास करें। दोस्तों ये थोड़ा आपको समझाने के कारण ये थोड़ा साइड में मैंने स्टेप्स लिख दिया और ये कैलकुलेशन हो गई है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे। बीइंग हमने दोस्तों प्रॉफिट इस वाले क्वेश्चन में गलत बांट दिया था बिना इन सभी चीज़ों को एडजस्ट किए, तो लिखेंगे हम इसकी एडजस्टमेंट। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमने उसे सही कर दिया तो नाउ एडजस्टेड। दोस्तों ये वाली जनरल एंट्री आपको ज़रूर लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको पेपर में मार्क्स इसी के बेसिस पे मिलेंगे, और इसे बनाने के लिए आपको ये पूरा टेबल बनाना पड़ेगा जिस पूरे टेबल को कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल। आई होप दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैंने इस टॉपिक का प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दिया है, सो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप एक बार चेक इन कीजिए उस वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।